कर्मा थ्योरी के हिसाब से दाऊद इब्राहिम इसलिए क्रिमिनल बना क्योंकि उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्म खराब थे। तो कर्मा थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, इस हिसाब से हमारी आने वाली लाइफ डिसाइड होगी या हमारा फ्यूचर जो लाइफ है वो डिसाइड होगी। तो एक तरह से ये थ्योरी ये कह रही है कि पहले से ही निश्चित है या प्री डिटरमिनेंट है कि जो हमने कर्म करे हैं या जो हम कर्म करे जा रहे हैं उसी हिसाब से हमारी लाइफ आगे शेप होगी या उसी हिसाब से हमारी लाइफ बढ़ेगी। मतलब ये प्री डिटरमिनेंट है, एक तरह से पहले से ही निश्चित है। तो मेरे हिसाब से किसी के पिछले जन्म या इस जन्म के कर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी को अच्छा इंसान या ख़राब इंसान बनाने में। तो फिर क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर दाऊद इब्राहिम किसी फ़िलोसोफर के घर पैदा होता या दाऊद इब्राहिम के दोस्त जो सर्कल था उसका, उसमें लोग IAS IPS की तैयारी कर रहे होते, तो क्या दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल बनता? तो इसका मतलब ये है कि इसका पिछले जन्म के कर्मों या इस जन्म के कर्मों से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे इंसान हो अभी। अगर हमें ये देखना हो या इसके सोर्स में जाना हो कि कोई इंसान कैसा, जो इंसान वो अभी है वो ऐसा क्यों बना, चाहे वो मान लो अच्छा या बुरा है, तो उसके पीछे के जो आपको रीजंस हैं वो आपको रीजंस मिलेंगे इन्हीं में से मिलेंगे। ये जो रीजंस हैं उसके, जिन लोगों से दाऊद इब्राहिम मिला बचपन से, जिन चीज़ों से दाऊद इब्राहिम इन्फ्लुएंस हुआ या प्रभावित हुआ, जैसे उसकी कंडीशनिंग थी या उसकी कंडीशनिंग की वजह से जैसा उसको माहौल मिला या उसकी सोच जैसे डेवलप हुई, जैसे उसने पढ़ाई करी, जैसे उसने चीज़ों को समझा, जो उसकी चॉइसेस रही और जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे। तो अगर हमें बोलना हो कि भाई दाऊद इब्राहिम क्यों बना, तो उसका आंसर इन्हीं में से है। इसमें हमें पिछले जन्म में जाने की ज़रूरत नहीं है उसकी कि भाई पिछले जन्म में ये हुआ था या वो हुआ था। तो कोई दाऊद इब्राहिम बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो डॉक्टर बनने के पीछे भी वही सारे रीजंस हैं, बस फ़र्क ये है कि जो डॉक्टर बना वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो गया और जो क्रिमिनल बना वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो गया। वो गलत रास्ते पे चला गया, वो सही रास्ते पे चला गया। अल्टीमेटली उसका सोर्स वही था कि जो उसकी लाइफ में लोग आए, जैसे वो शेप हुआ, जैसे वो जैसे उसके एक्सपीरियंसेस रहे, उसी हिसाब से इंसान बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस या बेसिकली वी आर ए प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। अब एक और केस देखते हैं। कश्मीर में जो बच्चा हथियार उठाता है, जो टेररिस्ट बनने की राह पे निकल पड़ा है, इसके लिए उसके कर्म जिम्मेवार हैं पिछले जन्म के, इस जन्म के, या ये जिम्मेवार है कि उसको जैसा माहौल मिला उस माहौल के हिसाब से वो जो टेररिस्ट बन गया, क्या जिम्मेवार है? उसके लिए उसका माहौल जिम्मेवार है। तो अगर आप इस हिसाब से देखा जाए कर्मा थ्योरी के हिसाब से, तो अगर कोई बच्चा टेररिस्ट बन रहा है तो टेररिस्ट बन रहा है तो वो गलत कर्म कर रहा है। तो गलत कर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसके जो अगली लाइफ है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी अगली लाइफ भी ख़राब होगी, उसको कर्मों का अपना भुगतान करना पड़ेगा अगली लाइफ में भी। बट इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि बच्चा अपनी जगह सही है, क्योंकि उस बच्चे का अभी तो माइंड भी डेवलप नहीं हुआ और उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि भाई यही करना तेरा धर्म है, यही तेरे को करना है, यही सही है और यही करेगा तो तेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी और तेरे को इसी राह पे आगे बढ़ना है। अब बच्चे को जो बताया गया, समझाया गया है, वही उसकी दुनिया बन जाती है। उससे बाहर उसने कुछ देखा नहीं होता तो वो कहता है वही सही है, तो वो बन जाता है टेररिस्ट। तो इसमें देखा जाए तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा अपनी जगह सही है, उसको माहौल ही ऐसा मिला तो बन गया टेररिस्ट। तो यहाँ पे कर्मा थ्योरी फेल हो जाती है। फिर यहाँ पे कोई लॉजिकल बनता नहीं इसका एक्सप्लेनेशन। एक और एग्जांपल देख लो आप। आज की डेट में कितने ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं जो पूरी ज़िंदगी करप्शन करते हैं, पैसा कमाते हैं 2 नंबर के तरीके से, मौज काटते हैं और अपनी लाइफ आराम से काटते हैं और फिर 80-90 साल की उम्र में पीसफुली मर जाते हैं। तो ऐसे जो हैं पॉलिटिशियंस, इनके कर्म पिछले जन्म में अच्छे थे, ख़राब थे? इसको कैसा आप एक्सप्लेन करोगे? तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई किसी के कर्म ख़राब थे तो उसको इसी जन्म में उसको कर्मों की सज़ा मिलेगी। इनफैक्ट आप देख लो आज के टाइम में जो शरीफ इंसान है, जो सीधा साधा इंसान है, वो ज़्यादा पिसता है, वो हमेशा सफ़र करता है। और जो चालू लोग हैं, जो तेज़ हैं, कनिंग हैं, वो हमेशा मौज मारते हैं और उनकी लाइफ बहुत बढ़िया रहती है। तो ये फिल्मों में ही होता है कि जो बैड गाय है वो हमेशा एंड में सफ़र करता है या उसका जो एक्शंस रहते हैं उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं। ये फिल्मों में ही होता है कि बैड गाय के साथ बुरा होगा। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में उल्टा ही होता है। रियल वर्ल्ड में शरीफ आदमी ज़्यादा सफ़र करता है। तो जनरली हम ये बोल देते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, जब हम बैड फेस में होते हैं या हम सफ़र कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकली, तो हम ये बोल देते हैं कि यार हमारे कर्म ही ख़राब थे तो हम कर्मों का सज़ा भुगत रहे हैं। जबकि अगर बंदा थोड़ा सा एनालिसिस करे या
अपना एक अवेयरनेस रखे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको पता लगेगा कि उसका आंसर कहीं बाहर नहीं है। किसी पिछले जन्म में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कर्मों को देखने के लिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी लाइफ में आपकी चॉइसेस क्या थी, आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, आप किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत ज़्यादा, है ना, आपके डिसीजंस क्या थे, आपकी कंडीशनिंग क्या थी, आपकी हिस्ट्री क्या थी, आपको माहौल कैसे मिला था, उस माहौल ने कैसे आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करा या शेप करा। सारे आंसर्स इन्हीं में से हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, इससे बाहर कोई आंसर है ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब आप बैड फेस में होते हो तो हम अच्छा ही सुनना चाहते हैं। बैड फेस में भाई ये इसके लिए बहुत करेज चाहिए कि भाई मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सोर्स में ना जाके उसको विजिट कर सकूं कि भाई यहाँ प्रॉब्लम यही है, मेरे में ही प्रॉब्लम है, या मेरे चॉइसेस में ही प्रॉब्लम है, या मेरे जो हिस्ट्री रही है उसी में प्रॉब्लम है। लेकिन बंदा उस टाइम ऐसे जोन में होता है कि वो कहता है यार कि मुझे सिर्फ अच्छा सुनना है और मैं किसी तरह इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिले, चाहे मुझे उसके लिए डिस्ट्रैक्शन मिल जाए या चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी एक तरीका मिल जाए, लेकिन मैं किसी तरह इस प्रॉब्लम को भूलना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ या एस्केप करना चाहता हूँ। और जब आप एस्केप करते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम का जो सोर्स है या जो रूट कॉज है उसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, जबकि मैंने आपको बताया कि आपके सारे आंसर्स इन्हीं में से हैं।